दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों हम लोग किसानों को भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जब अमेरिका के चुनाव हुए और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पदभार संभाला तो उन्होंने भारत के साथ जो टैरिफ का मुद्दा है उसको उठाया कि भारत जब अपने यहाँ कोई सामान आयात करना नहीं चाहता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं, कर लगा देते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कृषि है। कृषि के बहुत सारे उत्पाद हैं जो अमेरिका भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत चाहता है कि जो उसके छोटे छोटे किसान हैं उनको संरक्षण मिले, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की सब्सिडी किसानों को देता है और भारत जिस तरह की सब्सिडी देते हैं उसमें बहुत अंतर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, उत्पादकता, गुणवत्ता आदि में भी बहुत अधिक अंतर है। तो भारत सरकार हमेशा से ये कोशिश कर रही है कि हमारे किसान एक सम्मानजनक स्थिति में रहें और उनकी आय को बढ़ाया जाए। इसी के लिए भारत सरकार ये टैरिफ पॉलिसी, निर्यात पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती है। अभी भारत सरकार ने सीधे बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत किसानों को किसान सम्मान निधि देना शुरू किया था और पहले इसमें जो पैसा था वो 6,000 रुपये था और अब नए बजट में भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 6,000 से बढ़ा के 9,000 रुपये कर दी जाएगी। और इस 9,000 रुपये करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे न केवल किसानों को 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, बल्कि किसान अपने कृषि में उपयोग आने वाले कृषि आदानों को आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि अब ये एक काफ़ी अच्छी राशि है और जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको साहूकारों से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 80% से जो अधिक किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं और इन किसानों को खाद, बीज, दवाई, कृषि उपकरण खरीदने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और साहूकारों से उनको अधिक ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है, जिसको चुकाने में उनको भारी नुकसान होता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये राशि को 6,000 रुपये से बढ़ा के 3,000 रुपये और बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले 2-2 हज़ार की किस्तें आती थीं, अब ये 3-3 हज़ार रुपये की हर 4 महीने में एक किस्त आएगी, तो हर किस्त में 1,000 रुपये आपको अतिरिक्त मिलेगा। इसमें आपको बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सीधे आपके अकाउंट में जमा होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बैंक खाता हो जो आधार कार्ड से लिंक हो और इस बैंक खाते का जो लिंक है वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाएगा, तो आपके बैंक में सीधे पैसा आ जाएगा। इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर बैंक ने आपको डेबिट कार्ड दिया है या आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो उससे सीधे बैंक खाते से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जैसा कि हम सब जानते हैं केवल किसानों के लिए है, तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, खेती की ज़मीन का मालिक होना चाहिए और आपकी प्रति वर्ष की जो आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। आपके परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है, जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की वेबसाइट है, वहाँ आप आवेदन भर सकते हैं, अपने जो पेपर हैं वो अपलोड कर सकते हैं और अपनी जानकारी को जब भी बदलती है तो अपडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब
और आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इस सम्मान निधि की राशि का लाभ लेने के लिए ये आपको एक और मौका है जो आपकी आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के लिए सहायता के रूप में काम करेगा। तो आइए, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आप तैयार हों, इसका आवेदन करें और ये जानकारी उन सब किसानों तक पहुंचाएं जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है। स्थानीय रूप से जो कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वो आपकी मदद कर सकते हैं। उप संभाग पे जो एसडीओ कृषि विस्तार के होते हैं वो मदद कर सकते हैं, या अगर आप जिले लेवल पर रहते हैं तो उप संचालक कृषि की मदद से भी आप ये सम्मान निधि प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपको और विस्तृत जानकारी की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम इस तरह की और योजनाओं की जानकारी समय समय पर आपको दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.